सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा बल्कि मेन रूप से याद करने से सिलेक्शन होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग 21 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, वो भी गोला झोला करके। सीधा अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला क्या लकड़ी का सैटेलाइट क्या है, लिग्नोसेट प्रोब किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? नासा और जाक्सा ने मिलकर किया है। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नासा कहाँ का है? अमेरिका यानी यूएसए का है। और जाक्सा कहाँ है? जापान का है। ठीक, तो ये सब तो होगी नॉर्मल वाली बात। याद इसको कैसे मेन रूप से करेंगे? देखिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर जो होता है अपना प्रश्न में ही लगाते हैं। तो अब ये आपके लिखा है लिग्नो और नासा और जाक्सा है, तो एन ए से नासा और जे ए से जाक्सा। तो यहां हिंदी में लेंगे क्या, लिग्नो, नाजा सेट और प्रोब मतलब पर। क्या बोल रहा है? लिल्लो लल्लू, ए लल्लू, नाजा का नाजा सेट पर, नहीं तो पिट जाइबा। तो यहां पर लिग्नो क्या हो गए? लिग्नो नाजा सेट पर। ठीक, तो यहां पर क्या हो गए? लिग्नो नाजा सेट प्रोब। यानी कि आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, आप सभी लोग बताओ, लिग्नोसेट प्रोब। क्या मिलेगा? लिग्नोसेट प्रोब। लेकिन आप लोग क्या बोलेंगे? लिग्नो नाजा, नाजा से नासा और जापान, कहां पर? सेट पर। ठीक, तो ये हो गया आप सभी लोग का। और यहां थोड़ा एक है लकड़ी का है, क्या है? लकड़ी का सैटेलाइट है। तो यहां से थोड़ा क्या क्या मिलाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए इसका नाम लिग्नोसाइट है। तो लिग्नोसाइट क्या है? ठीक, ला से है। और लकड़ी क्या है? ला से है। थोड़ा यहां पर रिलेट करेंगे। अब आप सभी लोग एक आइंस्टीन प्रोब पढ़े रहे होंगे या आइंस्टीन चुरोब। किसने किया था? चाइना ने। किसने लॉन्च किया था? चाइना। तो अब यहाँ चुरोब जो करते थे अब नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोब और आ चुका है। तब इसको आइंस्टीन को क्या बोलेंगे? चाइंस्टीन, अर्थात चीन ने किया है। ऑप्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड को जाप्टिकल, अर्थात जापान ने लॉन्च किया है। जिलांग को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलांग, यानी कि चीन ने किया है। ये सब सैटेलाइटें हैं। तो आशा है आप सभी लोग इस तरह से कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी है याद रखने की। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? अब देखिए ये दो होता है, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी होता है और एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं बार बार कंफ्यूज होंगे। तो देखिए यूनिवर्सिटी वाला क्या है, इसका कहां पर हुआ है? गुवाहाटी में। और इसका एक शुभांकर अभी हमने पढ़ाया था, लॉन्च कहां हुआ? इसका क्या है? शुभांकर अष्टलक्ष्मी है। तो देखिए खेलो इंडिया कॉमन है, यहां नहीं करेंगे और प्रश्न में ही आंसर डालना है। तो यूनिवर्सिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनि अष्ट। क्या बोलेंगे? यूनि अष्ट गोवार सिटी। क्या बोलेंगे? यूनि अष्ट गोवार सिटी। तो यहीं से आपके शुभंकर निकल के आई अष्टलक्ष्मी और गोवा से गुवाहाटी। ठीक, कहां है गुवाहाटी? असम में है। आप सभी लोग देखिए याद ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कोशिश किया जाता है जब प्रश्न में रहेगा तोड़ मरोड़ कर रहेगा, बार बार जब ये रिवीजन ऐसे करेंगे तो ऐसे निकल कर आएगा। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कहां पर हुआ है? अब यूथ गेम्स के यूथ ना करें, यूथ जानते हैं आप सभी लोग कि एक दूसरे से मिलने के लिए कितना बेताब राहत है कि ना राहत है? आप बताओ, आप अगर यूथ हैं तो मिलने के कितनी तमन्ना राहत है यूथ में? तो मिलन से क्या होगा? तमिलन। क्या होगा? तमिलनाडु या तमिलनाडु। मिलन हो क्या है ना, तमिल और मिलन। ये देखिए मिलन है कि नहीं है? तमिलनाडु में आप लोग को ये मिलन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, निकल के आ रहा है ना? यहीं से आप सभी लोग का एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ है? यूथ गेम्स मिलन में हुआ है, यूथ लोग मिले हैं। तो तमिलनाडु हो गया। और जो ये यूनिवर्सिटी है क्या? यूनि अष्ट गोवार सिटी। और एक बार दो बार एक ऐसे वीडियो देख ले है तो उससे नहीं होगा, एक आध दो बार लिखे और दो चार बार बोले तब जाके याद हो जाए। ठीक, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण क्या? प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन क्या है? CMS। ठीक, तो COP 24 का कहां आयोजित हुआ है? इसका आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान में है। याद कैसे रखेंगे? इसी के बीच में आप अपना लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का
पदभार संभाला है, तो इसका कौन सा आंसर है? उपेंद्र है। और उप प्रमुख है तो उप है, और उपेंद्र अपने हिसाब से उसी में आगे पीछे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? आप सभी को पता ही होगा, एक क्वाड के 4 देशों का एक संगठन है, और वो चार कौन कौन सा देश है? यूएसए है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, किसके उससे हुआ था? शिंजो आबे जी जो जापान के, तो उन्हीं के सहयोग से ये गठन हुआ था। ठीक, उन्होंने पहल किया था। लेकिन यहाँ अपने क्वेश्चन का जो क्वाड बिल किसने क्या नाम है पारित किया है, तो इसका सही आंसर है यूएसए ने किया है। तो बिल एक्स्ट्रा आ रहा है क्वाड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड यूएसए बिल। क्या बोलेंगे? क्वाड यूएसए बिल। यानी कि हम लोग को अलग से आंसर नहीं ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यूएसए। और जो ये है ये किस उद्देश्य से किया है? कि आपसी जो आपस में सहयोग है, साझेदारी है, इसको और भी संगठित और मजबूत करने के लिए किया गया है। हाल ही में भारतीय टीम ने किसमें? टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज किया है? अब ये बताओ, क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है, आप सब लोग जानते ही हैं, और इसका सही आंसर भी है इंग्लैंड। तो याद इसको कैसे रखेंगे? और आप सभी को पता ही, हम लोग को याद करना ही मेन उद्देश्य है, क्योंकि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आपका किससे सिलेक्शन होता है? याद होने से। ये आप सभी लोग जहां भी मौका पाओ, आप जहां दिन भर उठते बैठते हैं, वहां पर ये लिख लीजिए कि सिलेक्शन किससे होगा? याद होने से आंसर। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इंग्लैंड अगर किसी हल्के फुल्के का आप मार देते, हरा दिए थे, तो मजा उसमें नहीं है। मजा कब में आओ? तो जब दमदार हुए, हार्ड हुए, स्ट्रांग हुए, और स्ट्रांग के है इंग्लैंड, यही जन्मदाता है। और जब इन्हीं का हरावे हो तो कितना मजा आई। और टेस्ट में हुए, मतलब आराम से मारत रहे, हालचाल पूछत रहे। एक कहावत या स्टोरी सुने हैं ना कि हम मारत कम है, भगावत ज्यादा है, दौड़ावत ज्यादा, तो वही है। मतलब टेस्ट क्रिकेट यहाँ से मैच लेला कि मरी है कम लेकिन दौड़ी है ज्यादा, थकाए की मरी है। ठीक, तो ये टेस्ट क्रिकेट हो गया। और सबसे बड़ी जीत, और जीत हल्के फुल्के में ना है, किसमें है? जब जो जन्मदाता हरावे उन्हीं का सबसे बढ़िया। तो यहाँ से आप लोग का ये याद हो गई हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, समझ गया? हाल ही में अगली पीढ़ी के क्या है? H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? अगली पीढ़ी का है ये में सब लिखा। तो इसका आंसर सही क्या है? जापान है। अब देखें, H3 है। अब कुछ लोग देखें मुस्कुराएं, जो आपन तरीका समझ चुका हुई है, हम इसको हम क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? जापान है, और जैसे हम लोग जापाने का लेके चलत हैं, जापान ही मेन है। हाँ, तो अब इसको हम क्या करें? आप सभी लोग बताओ। H3 कह दें कि J3 कह दिए, यानी कि एग्जाम हॉल में क्या मिली? H3 मिली, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? J3 पढ़े हैं। तो यानी कि जापान देश का हुई है। और अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो इसका दूसरा भी तरीका है। अब आप सब लोग स्मार्ट हो ही चुके हैं। अब देखें, H तो है, इनके मेन वाला रह दिया, नहीं तो नो बुरा मान लें कि यार हम ही का से पढ़ा था और हम ही का हटाई के एकदम वो कह दिए थे, तो J3 कह दिए। क्या बस कौनो दिक्कत है का? अगर आपका यह प्रकार से आसानी से याद हो ही जाता है, और यह मेरे सब याद हो ही जाता है, और ऐसे पढ़ लेगा सिलेक्शन हो जाए, तो कौनो गाड़ा आएगा ना, है ना? तो बस अब H3 का आप क्या बोली है? J3 बोल रहे हो, जा से जापान हो जाए। बस आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IPL की कौन सी सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी में देखें, माँ वहां से महान हुआ था। महान में अगर महान टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया है? महान। ठीक, और यह कहा है महेंद्र। अब ऐसे ज्यादा और काली हैं, बताओ। महेंद्र में दोनों कॉमन है कि ना है? और महान में, हाँ, बस हो गया ना, दैट्स ऑल। महान टीम और महेंद्र, बस ये दोनों सेम कॉमन। जैसे आप लोग का गोला झोला वाला कॉमन कराई जाते है ना, गोला और झोला, हाँ, ऐसे कही जाते हैं ना। कैसे करते हैं कि आप कुछ बोलिए, इधर से ये कॉमन हो जाए आंसर। ये ऐसे ही तो आप लोग को याद करवाया जाता है कि प्रश्न और आंसर एक में रहे। अब इतना बढ़िया से मैच करवाए दिन गए, महान टीम और महेंद्र, माँ हा है और माँ हा। अब ऐसे ज्यादा अगर यूं बुलाई जाता तो अब समझ ला गलती किसकी है, सिलेक्शन अगर ना होते। ठीक, हाल ही में 1000 साल पुराने
सेमिन साई महोत्सव का परंपरा किस देश ने समाप्त की है? देखें समाप्त करे की वजह क्या है, आप लोग नंग धड़ंग घूमा करत है, और ठीक है चले घर द्वार में घूमे चले भर का है, आप सब लोग ये सब पूरी एक क्या है महोत्सव करेंगे, इसमें लोग नंगे होके करते थे, आने वाले समय में दिक्कत समस्या के सामना कई जा सकते ना, तो इसीलिए बंद कराया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? जापान है। अब देखिए सीधा सीधा याद कर लिए तो वही क्या हुई, दिमाग में चली 14 और ऑप्शन तब्बो ले जाए 4 तक निपटाई, लेकिन जो अपन ये सिलेक्शन महाकुंभ वाला कौन सा वाला 5G वाला कहां पर अटकाई? यक्कह पर और सही आंसर पर, बिना कंफ्यूजन और बिना भुलाए। कैसे? बस अपन ही जापान ही जोड़ दे, सेमिन साई के जाई कह दिए, क्या बोलिए, अर्थात एग्जाम हॉल में आपके मिली सेमिन साई, लेकिन आप बार बार क्या पढ़िए सेमिन जाई, और जा पाई कह दिए, जाई पान कह दिए, और लगाए दिए जहां ना समझ में आओ, मतलब कि प्रश्न पढ़े कि आंसरों का दिखे चाहिए। जैसे यहां से प्रश्न शुरू हुए थे और यहां तक के प्रश्न है लास्ट तक, तो यहीं से यहां तक खत्म हुए पहले हमें आंसर निकले चाहिए, बस उद्देश्य यही हो चाहिए और सिलेक्शन यही से हुई। ठीक, तो ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने किया, किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ओपनहाइमर। क्या है? ओपनहाइमर। आज थोड़ा गले में खिचखिच है, क्षमा चाहते हैं। अब देखिए ये बाफ्टा है, क्या है? बाफ्टा, BAFTA। तो यहाँ बाफ्टा बी से क्या है? ब्रिटेन हम लोग समझेंगे कि यहीं से मिलता है। ठीक, ये किस क्रम का है? 77वें क्रम का है। अब देखें हमें ऐसे सबसे तो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन मेन उद्देश्य का है याद करवाना है। याद कैसे करेंगे? देखें ओपनहाइमर, और हाइमर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइपर पढ़ेंगे, जैसा यहाँ लिख दिए हैं हाइमर हाइपर दोनों। ठीक, आधा ये दो कलर में है, हाइमर पढ़े चाहे हाइपर पढ़े। ठीक, और पप्पा का कुछ लोग बाप भी कहते हैं, बप्पा भी कहते हैं, बाप कहते हैं कि ना, और बापटा को हम बप्पा से लेके चलते हैं। अब देखें कभी कभी जब आप लोग का है पढ़त हुई हैं और पढ़ाई की जगह पर फोन उठा लिए, टिकटॉक देखिए, वीडियो देखिए, फेसबुक ले रही है, इंस्टाग्राम पर कैसे ऐसे इंग्लिश सरकाव रही है, तो जो बप्पा है या बाप है तो वह हाइपर ना हुई है। इतना आप लोग का खर्चा दिए थे, पढ़ाई करती कि पढ़ ला, नौकरी वोकरी लाग जाए, ब्याह हुआ हो जाए, लेकिन आप सब ना पढ़ बया, हमें का देखे हैं फिल्म उलिम देखे लग बया। हाँ, तो बप्पा का हो जाए हाइपर हो जाए, तो फिर ले टकाटक मरिए, बस वहीं से का हो गए बाप हाइपरटा का, बाप हाइपरटा, बप्पा हाइपर हो ही गए, बस अब यहीं से समझ लिए हैं। और हाइपर से हाइमर तो का हो जाए ओपनहाइमर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर किसने रहा? ये सही आंसर क्या है? फ्रांस। और भारत का उस नंबर पर रहे, इसका सही आंसर भारत कितने पर है? 85 पर आई गए हैं। अब देखें इसका याद कैसे करेंगे? अब हम सब थोड़ी नहीं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अब कैसे हम याद करवा दें? आप सभी लोग शेयर करें, आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से याद करें। जैसे लोकतंत्र वाला कितना याद किए हैं, देखें लोक 41 तंत्र, ऐसे बोलना है, अलग से आंसर नहीं ढूंढना है। ठीक, और लोकपा तंत्र कह दिए, और पा से 4 और खइए, लोक 41 तंत्र सीधा सीधा बोलिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने, जैसा कि ये री और बीजन सेशन है। ठीक, मतलब पुनः देखना, आप सभी अब जान ही चुके हैं, नया पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आप सभी लोग अब एक ये हाईलाइटेड पर कहीं लिख लीजिए, जहां जहां हो सकता संभव वहां वहां लगाइए कि अगर आप कंपटीशन के तैयारी करत हैं और आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सिलेक्शन याद होने से होगा। कोई भी आंसर पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आप कितना भी पढ़ लें, एग्जाम हॉल में आंसर ना याद आवत तो सिलेक्शन नहीं होना संभव है, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक, तो इन्हीं सब आगे बढ़ते हैं, अपने रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में आप सभी लोग को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करवाएंगे जो कंफ्यूजन रहता है। हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस, आप लोग क्या पढ़े हैं, इंस WV पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो आप सभी लोग का आंसर क्या होगा? WV यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर श्री कालकी, कौन सा है, संभल धाम, हाँ शिलान्यास करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? संभल हो गया। हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने का कानून लाया गया है?
अवैध धर्मांतरण एक दो लोग तो करत ना रहे हुई हैं कि कानून लागू पड़ा, कई लोग कहे हुई हैं, कम से कम 36 लोग करत हुई हैं, तब जाए के एक कानून बनाओ का आवश्यकता पड़ा, इसलिए छत्तीसगढ़ हो गया आंसर। हाल ही में विश्व सामाजिक क्या क्या एक सही आंसर बताओ क्या है? विश्व सामाजिक नेपाल मंच का हुआ रहा ना। आगे बढ़ते हैं, 16वां सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्या क्रिकेटर रिजवान होत रहे का कही के यूके कही के उका उल्टा सुद्धा कही के और जावेद जवान होत रहे, तब क्या हो गया रहा? 17.5 वर्ष के प्रतिबंध लगाए उठा रहा, यानी कि खत्म गयो करियर खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में क्या पदक जीतकर हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्वर्ण। और हल्का फुल्का जितबा तब इतिहास न रच जाए, स्वर्ण जीतो जो पहला है। हाल ही में राय क्या पढ़े हैं? राय बोले राय ग्रीस सीना या ग्रीस सीना और दिल्ली डायलॉग, अर्थात जो इसके प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि कौन होंगे? ग्रीस के। और कहां हो रहा है? दिल्ली में। इस प्रकार से आप सभी लोग आंसर याद करने की कोशिश करें। और ये आप सब वाला क्वेश्चन आइए देख ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने और कन्या सुशील कब मिली हैं? जब सरकारी नौकरी हो जाए और 25-25 टू फेरा ले, मतलब 25 ब्याह किया और अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाए के कितना होगी? 25 होगी। कितना हुई? 25 का लिख ले बड़ा बड़ा, लेकिन कब? पहले पढ़ ले। और पढ़त ना है खाली तो टिकटॉक वीडियो और यही वाला है वीडियो देखा तो ये। जैसे जिन लोगों के पास समय नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं और भी वर्क है, तो उनके लिए चलिए ठीक है वीडियो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाता है। लेकिन जिनके पास समय है और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, उनके लिए ये नोट्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है और सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। ठीक, हाल ही में विश्व बैल दिवस कब मनाया गया? आप सभी लोग बताएं कब मनाया जाता है? ये फरवरी को थर्ड संडे रही और फरवरी में रही। कब ये पड़ा है? 18 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी लोक 41 तंत्र सूचकांक 2000 में भारत का रैंकिंग कितना रहा? 41। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसका आप लोग क्या कहे थे, कैसे याद कराए थे? अब बताओ। ये नवीन है, नया है, नवयुवक है, ठीक, हसीन है और पटनायक पटाने में नायक है एकदम, कि मतलब किसी भी बात में कोनो भी टॉपिक पर है कुछ भी हो आपको उसमें एकदम मुंह लेंगे, सामंजस्य दिला देंगे। तो अब बताओ लोग इनको लोकप्रिय मानेंगे, इन्हें लाइक करेंगे कि अपने योगी बाबा पटावे में ना कहें, किसमें है? पलटावे में है। चलते ही चलत में पलट जाता है। आप 2 नंबर के काम करेगा तो योगी जी क्या करिए? पलटाए जी हैं। इसलिए आप सब लोग लाइके ना करिए। तो लोकप्रियता कौन हुई गए? नवीन पटनायक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने क्या डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? कोल और बिया ने किया था ना, साझा बिया मिया सिया जैसे हो पाओ। ठीक, और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभ्यास? वायुराज। ठीक, वायु राज शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? और राज्य से क्या होगी? राजस्थान। तो आप सभी लोग को यही आंसर देना है कि वायुराज। और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें एरर आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पीपीटी नहीं पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग का ये देखिए प्यारा सा थैंक यू आ गया है। और आप सभी लोग को कोई अगर दिक्कत समस्या आवत है, क्या किसी प्रकार की दिक्कत समस्या आवत है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल जिस माध्यम से आपको सुविधाजनक पड़े करके आप बात कर सकते हैं। और ये आप सभी लोग को अगर हमारी मेहनत पसंद आई, ये तरीका अच्छा लगा और यहाँ सब देखे, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं देखत, तो अच्छा तो लगा ही होगा, इसमें नो डाउट है। और कमेंट में ये सब बतावा करें, खाली आलसी की तरह मत पड़े रहिए। कम से कम एक आंसर जो है यही कमेंट पर कर दिया करें। और कोनो चीज ना याद हो तो वो सब बताइए, हम जिससे उस पर वीडियो बनाएं और जिस पर ज्यादा कमेंट रहेगा वही बनाएंगे। और शेयर उन्हों के पास भेज दें, रोना धोना सोना, कि उन्होंने सबके सिलेक्शन तो हो ही जाए। नहीं पता लगा आपके होगी उनके ना हो, तो कहीं और तुम कहीं और, तो गड़बड़ हो जाएगी। और सब्सक्राइब पहली बार वीडियो मिला है तो एक हिट कर लें और सिलेक्शन लेके तो करेगी पड़ी। और देख रहे हैं इतना प्यारा सा थैंक यू है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में जैसा कि हम सभी लोग
एक क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा सोचते हैं, लास्टों में एक ठू ले लें, इतना देर बकैती किए हैं तो एक आध ठू ले लें। ठीक, जो सूर्य में ऊर्जा होती है ये किसके द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा आती है? देखिए आप सभी लोग पढ़ते हैं एक सूर्य में क्या, कौन सा, सूर्य में एक प्रक्रिया होती है, एक नाभिकीय संलयन होता है, एक जो एनर्जी आती है नाभिकीय संलयन होता है एक, और एक नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन होता है। लेकिन आप सभी लोग को जब एग्जाम में मिलत है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन है। अब यहां पर हम आपको बहुत एक मजेदार तरीका, थोड़ा सा हिंट दे देंगे। अगर आपको वो याद है तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ना भूलेंगे, नहीं तो अगर जिनको याद है मान लीजिए कि नाभिकीय संलयन हुई कि नाभिकीय विखंडन, उनके लिए तो कोई बातें नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भुलाए जाते हैं, उनके लिए क्या है, देखिए ये सूर्य, और सूर्य कैसे लिखा जाता है? सा से सूर्य लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है आप लोग बोले? सा से सूर्य लिखा जाता है, और सूर्य में ही पूछा जाता है। तो यहां पर भी ऐसे गोला कह लिए, बस खत्म, इसलिए यहां पर संलयन होगा। ठीक, आपको क्या याद आई गए? टेक्निकल मैनेजर याद हो जाए ना कि कंफ्यूज हो जाइए, बस ठीक। तो अब यहां तक अगर आप सभी लोग आए हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये वीडियो, ये तरीका आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तभी ये सब यहां तक देखे हैं। और हमारे साथ यहां तक जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और साथ में पढ़ते नहीं बल्कि याद करते रहिए। धन्यवाद।